Hey my YouTube family, I am absolutely fine and I hope you all are doing well. तो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि प्रत्येक दिन एक नई शुरुआत होती है। ऐसा मान के चलिए आप, मतलब कि हम इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं ना, जैसे कि हमारा एग्ज़ाम आने वाले हैं तो हम इस चीज़ को लेकर बैठ जाते हैं, यार हमने इतने टाइम तक तो पढ़ाई नहीं करी है और हमारा टाइम इस चीज़ में वेस्ट हो गया, फिर हमने इतने टाइम तक ये सारा मतलब कि सोचने में गुजार दिया, तो हम आगे को जो है ना, आगे का फिर उसी में बर्बाद कर देते हैं कि हम वही सोचते रहते हैं कि यार इतना हमारा स्किप हो गया, इतने दिन स्किप हो गए हैं, अब तो केवल इतना सा टाइम बचा है हमारे पास, इतने टाइम में क्या क्या होगा। और इवन अगर हमने स्टडी भी करी होती तो हम, जिससे हमारा रिवीजन पोर्शन बच जाता है, तो हम सोचते हैं कि यार इतने से दिन बचे हैं, इसमें मैं रिवीजन करूँ या फिर जो मेरा स्टैटिक पोर्शन है वो करूँ, क्या करूँ। तो आप जिस चीज़ को सोच के बैठते हो तो टेंशन लेते हो, तो क्या टेंशन लेने से ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपने जो भी मतलब जो आपका टाइम है वो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपकी एग्ज़ाम जिस डेट को होने वाली है फाइनल हो गई कि उससे आगे हो जाएगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। या फिर आपके टेंशन लेने से जो आपकी जो बचा हुआ कोर्स है वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। इवन ऐसा होगा कि मतलब आप ज़्यादा टेंशन लोगे, ज़्यादा सोचोगे, तो आपने जितना पढ़ाई की है उतना भी आप भूल जाओगे, इतना ही फॉरगेट कर दोगे। तो ये सोच के चलिए, पीछे जितना भी हुआ है, बैक में जितना भी हुआ है उसे भूल जाइए। मतलब कि अगर आपका टाइम भी वेस्ट किया है, जो भी किया है, एक मतलब आप सोचते होंगे कि हाँ कि भाई मैं इतनी एज की हो गई हूँ, जैसे एक हाउस वाइफ है उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, बोलते कि हमने इतनी एज तक कुछ नहीं किया, आप आगे क्या करेंगे, इतनी उम्र हो गई हमारी, मतलब फैमिली है, पहले अगर शादी से पहले कुछ कर लेते तो कर लेते, अब हमें फैमिली संभालना होता है, सबको संभालना होता है। मत सोचिए इन सब के बारे में। एवरी डे इज़ अ न्यू बिगनिंग। मेरे आज के टॉपिक का नाम ये है कि एक प्रत्येक दिन एक नई शुरुआत होती है। अगर कल का दिन आपका ख़राब गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो अगला दिन है वो, उसको भी आप कल के बारे में सोचते सोचते उसको भी ख़राब करोगे। उससे अच्छे से फ्रेश शुरुआत कीजिए, उसी दिन से शुरुआत कीजिए। सोचिए कि आज के दिन ही मैंने अपने जंग की शुरुआत करी है, ठीक है। हर एक दिन को आपको ऐसा मानना है कि आज के दिन ही मैंने जंग की शुरुआत करी है। आपको पिछले दिन को लेकर या फिर पिछले बैकअप में जितना भी आपके साथ हुआ है, जो भी हुआ है, उस चीज़ को लेकर नहीं बैठना है। प्रत्येक दिन आपका एक जीवन का, आपकी हर चीज़ का, या फिर आपकी जो ड्रीम है, आपका जो गोल है, उसकी तरफ अचीव करने का प्रत्येक दिन एक नई शुरुआत होता है। तो आपको ये सब रिग्रेट नहीं करना है, अपनी लाइफ इस रिग्रेट में नहीं बितानी है कि यार मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया है, या फिर मेरी इतनी उम्र बीत गई है, अब मेरी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है, अब मैं कैसे सक्सेस हूँ, अब मैं जल्दी जल्दी कैसे पैसे कमाऊँ, अब मैं कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनूँ। यार मैंने अपनी मतलब शादी से पहले मुझे कर लेना चाहिए था, मेरे पास टाइम था, अब शादी के बाद मेरे पास ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, मैं नहीं कर पा रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि किसी को अगर इतना सा टाइम भी नहीं मिलता है कि वो 2 घंटे भी अपने लिए टाइम ना निकाल पाए। अगर 24 घंटे में अगर इंसान फैमिली में होते हुए भी अगर 2 घंटे अपने खुद के लिए नहीं निकाल पाता, देन उसकी लाइफ हेल में मुझे ऐसा लगता है उसकी ज़िंदगी है ही नहीं। यार आप अपने लिए 2 घंटे तो आराम से निकाल सकते हो। और अगर आप अपने हिसाब से, अगर मैंने जो आपको वीडियो बना के दिया है कि कैसे हाउस वर्क और अपनी स्टडी को मेंटेन करना है, और खुद के उसमें खुद के लिए भी टाइम निकाल सकते हो, आप खुद से बात कर सकते हो, खुद को समय दे सकते हो, ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो। अगर आप उसके अकॉर्डिंग भी चलना चाहो तो मैं भी सारे घर का काम करती हूँ, अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ, मतलब हस्बैंड के साथ भी तो हस्बैंड के साथ भी टाइम स्पेंड करती हूँ। इवन मेरी स्टडी को भी मैं प्रॉपर टाइम देती हूँ। जब मैं कर सकती हूँ तो आप कर सकते हो। अगर आपके घर में अगर आपका छोटा बेबी है तो मैं उस चीज़ में आपको कोई भी ओपिनियन या कोई भी सजेशन नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने वो चीज़ फेस नहीं करी है, तो मैं उस चीज़ का कोई सजेशन नहीं दे सकती। लेकिन अगर आप हाउस वाइफ है या फिर आपकी शादी हो गई और ये बहाना आप करते हैं, तो फिर ये तो बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि मेरी जो फैमिली में बहुत ज़्यादा जो सक्सेस हुई ना लेडीज़, वो शादी के बाद ही हुई। इवन मेरी मम्मा भी शादी के बाद ही सक्सेस हुई थी। आज वो आंगनबाड़ी में मतलब अच्छी पोस्ट मतलब कार्य करता है, जॉब करते हैं अच्छे से। देन मैं उनको देख के बहुत ज़्यादा ये होती हूँ, इंस्पायर होती हूँ मैं बहुत ज़्यादा। मेरी आइडिया है मेरी मम्मा कि मतलब वो इतना कुछ कर सकती है अपनी लाइफ में, देन मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने घर का काम सभी चीज़ें संभाली, साथ साथ वो ना पहले स्टडी कराने जाते, स्टडी मतलब कि क्या बोलते हैं, पहले पढ़ाने जाती, टीचर्स मतलब प्राइवेट पढ़ाने जाती थी मम्मा। देन उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, देन आज वो इस पोजीशन पे है। देन मतलब मैं सोचती हूँ कि उनसे तो कम स्ट्रगल है मेरी लाइफ में देखा जाए तो, क्योंकि मेरा जब नहीं कि मेरे को मेरे मतलब कि ससुराल का बर्डन वगैरह कुछ नहीं, हमारा दोनों का बर्डन है, ठीक है, वो इतना ज़्यादा नहीं होता है, मैनेज कर लेते हैं हम साथ में। तो वो सब कर सकते हैं। लेकिन अगर हाँ मतलब कि अगर इन लॉज वगैरह ससुराल वगैरह का भी होता है तो मैं अपने सपने को तो स्किप नहीं करती, मैं उसके लिए तो ज़रूर टाइम निकालती। यार आप उनके पास मतलब उनको अच्छा लगेगा तो उनके पास बैठो, 2-3 घंटे उनसे बातें करो, क्या ही बातें करोगे। आपको पता है कि हमारे एज डिफरेंस होते हैं, मतलब वो दूसरों की बातें करेंगे, यार उसके घर में ऐसा, उसके घर में, हमें उसके घर से, तीसरे के घर से हमें क्या ही मतलब है, मेरे को तो समझ में नहीं आता। इवन हम ना उनसे कभी मिले ना उनसे कभी बात करी, तो हमें उनसे क्या ही मतलब है। और मिले
पहले भी बात भी करी तो नॉर्मली बात करी ना, तो हमें मतलब उनके घर से कोई ये होता है कि कुछ भी कि मतलब ना तो वहाँ से हमारे घर पे कोई खाने का अनाज धान वगैरह वो मेहरबान नहीं है, ना हम उनके ऊपर मेहरबान है तो हम उनके बारे में इतनी बात करें, या फिर हम कुछ भी हो तो गलत बात करें सही बात करें जो भी हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो क्यों ही करना है। उस टाइम को अपने खुद से बात करने में बताइए कि मैंने आज कितना किया है, क्या मैं अभी इतना कर सकती हूँ, या फिर अपने जो ड्रीम है उसके ऊपर फोकस कीजिए, अपनी स्टडी के ऊपर बताइए कि हाँ भाई यार मैं स्टडी करता हूँ यार, मैं चलो ठीक है मैं अपना ये आज का ये पोर्शन कंप्लीट कर तो उससे आपको भी खुशी मिलेगी। ये तेरी मेरी करने में से आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप आज की जनरेशन हो, मुझे पता है कि आज की जनरेशन में मतलब नहीं पसंद है लोगों को, और कुछ जो होते हैं फैमिलियर टाइप रिलेशन वगैरह में जो आज की जनरेशन होते हुए भी मतलब बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ माइंड होते हैं वो, तो अब उनकी तो थिंकिंग ऐसी है, देन उनको आप भूल ही जाइए। तो सिर्फ अपने काम से काम करिए, जितना आपसे हो रहा है उतना करिए, फालतू का प्रेशर अपने माइंड पे और अपनी बॉडी पे मत दीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी जितना ऑब्जर्व कर पा रही है, जितना काम कर पा रही है लिमिट में उतना ही कीजिए, और फालतू का प्रेशर मत लगाइए और फालतू का प्रेशर दीजिए भी मत। और हर एक दिन नई शुरुआत होती है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इस रिग्रेट में मत जिए कि यार मेरे इतने सारे दिन चले गए, इतनी उम्र चली गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जिस दिन जागो उसी दिन सवेरा होता है, और एवरी डे इज़ अ न्यू बिगिनिंग। सो कल आज से ही शुरुआत कीजिए, आज से नहीं, आज तो हमारा वीडियो देखोगे तो कल मॉर्निंग से आपका आपकी जर्नी का एक नया दिन होगा, नई शुरुआत होगी। एक पॉजिटिव थॉट के साथ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए, और जल्दी उठने की हैबिट डालिए प्लीज़, मैं आपसे यही बोलती हूँ, क्योंकि जल्दी उठोगे ना तो आप बहुत ज़्यादा टाइम अपने ऊपर दे पाओगे, अपने लिए निकाल पाओगे और खुद को दे पाओगे। शाम को जल्दी सो जाइए, क्योंकि देखो लेट तक आप स्टडी नहीं कर पाओगे, अगर आप फैमिलियर टाइप में हो तो आप लेट तक स्टडी नहीं कर पाओगे। अपना रूटीन सेट कर लीजिए, भाई मुझे इतने टाइम तक सोना है, मुझे नींद आती है तो मैं सो जाता हूँ, सो जाइए उतने टाइम तक, देन सुबह जल्दी उठिए। जल्दी उठोगे तो कोई घर में कोई जल्दी उठता नहीं होगा, नहीं उठते होंगे, तो आप अपना आराम से अपनी स्टडी को या फिर अपने आप को अपनी जो भी आपको मेडिटेशन योगा या फिर स्टडी कुछ भी करना है आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो यही आज का मोटिव था कि हर एक दिन नई शुरुआत होती है, इसलिए रिग्रेट मत कीजिए, पिछले जितने भी साल गए, जितने भी दिन गए भूल जाइए, कल से ही शुरुआत कीजिए, कल मॉर्निंग से ही शुरुआत कीजिए, और जल्दी उठने की आदत डालिए, जल्दी उठिए, पॉजिटिव थॉट के साथ अपने दिमाग को चार्ज कीजिए और नई शुरुआत कीजिए, अपने सपनों की तरफ, अपने गोल की तरफ आगे बढ़िए और उन्हें अचीव कीजिए। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय।